हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे कि हैलोजन लैंप क्या होता है। इसके पिछले वीडियोस में हमने आपको बताया था सोडियम वेपर लैंप क्या होता है। तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका अगला टॉपिक है हैलोजन लैंप। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और हैलोजन लैंप का कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और एप्लीकेशन को बहुत ही आसान शब्दों में देखते हैं। तो आज के इस सेशन का टॉपिक है हैलोजन लैंप। देखिए, जो हैलोजन लैंप होता है वो एक प्रकार का इनकैंडेसेंट लैंप होता है, या हम कह सकते हैं कि जो हैलोजन लैंप होता है वो इनकैंडेसेंट लैंप का सुधरा हुआ रूप होता है। कहने का मतलब जो भी इनकैंडेसेंट लैंप में डिसएडवांटेज था उसको सुधार कर हैलोजन लैंप डेवलप किया गया। क्योंकि देखिए, इनकैंडेसेंट लैंप जो था उसमें हम टंगस्टन का प्रयोग करते थे और जो टंगस्टन होता था उसका वाष्पीकरण होता था, इसलिए इनकैंडेसेंट लैंप का दक्षता मतलब कि इफिशियंसी और लाइफ उसका दोनों कम होता था। तो इन्हीं कमियों को दूर करने के लिए हाइलोजन लैंप जो होता है इसमें आर्गन के साथ साथ आर्गन तथा नाइट्रोजन के साथ साथ थोड़ी मात्रा में हाइलोजन गैस भी भर देते हैं और इसी को बोला जाता है हाइलोजन लैंप। देखिए, हाइलोजन गैस भरने से क्या होता है, टंगस्टन का वाष्पीकरण जो इनकैंडेसेंट लैंप में होता था उसका वाष्पीकरण जो होता है वो रुक जाता है। तो अगर हमको डिफाइन करना हो कि हाइलोजन लैंप क्या होता है तो इसको हम कुछ इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं कि हाइलोजन लैंप जो होता है एक प्रकार का इनकैंडेसेंट लैंप होता है। इसमें एक ट्रांसपेरेंट एनवेलप, कहने का मतलब एक ग्लास ट्यूब होता है, सॉरी ट्यूब नहीं, एक ट्रांसपेरेंट एनवेलप होता है जिसको आप बल्ब भी बोलते हैं। उसमें क्या होता है, टंगस्टन फिलामेंट होता है और इस एनवेलप में इनर्ट गैस और थोड़ी मात्रा में हाइलोजन गैस यानी कहे तो हम आयोडीन या ब्रोमीन भरा हुआ होता है। या फिर देखिए, इसमें जो हाइलोजन गैस होता है उसका प्रयोग करने से होता क्या है, क्या हम जैसे कि इनकैंडेसेंट लैंप में इनर्ट गैस का यूज करते थे, लेकिन अब हाइलोजन लैंप में जो होता है इनर्ट गैस के साथ साथ हाइलोजन गैस का भी यूज किया जाता है। तो इसमें हाइलोजन गैस का यूज क्यों किया जाता है, क्योंकि देखिए अगर इसमें हाइलोजन गैस का यूज करते हैं तो जो टंगस्टन का वेपोराइजेशन मतलब वाष्पीकरण होता था वो लगभग रुक जाता है और हाइलोजन गैस का प्रयोग करने से लाइट आउटपुट मतलब कि जो लाइट आउटपुट आपको इनकैंडेसेंट लैंप में मिलता था उससे कहीं ज़्यादा लाइट आउटपुट आपको हाइलोजन लैंप में मिलेगा। तो हाइलोजन गैस का यूज करने से लाइट आउटपुट और रेटेड लाइफ, इसका जो जीवन काल है वो दोनों ही बढ़ जाता है। और जो हाइलोजन लैंप की जब बात आती है तो हाइलोजन लैंप जो होता है वो हाई इफिशियंसी, क्वालिटी ऑफ लाइट और हाई रेटेड लाइफ के लिए जाना जाता है। अब हम देखते हैं हाइलोजन लैंप का कंस्ट्रक्शन। आपको हाइलोजन लैंप का डायग्राम दिख रहा होगा। इसमें देखिए, ये जो है आपका टंगस्टन फिलामेंट है और फिलामेंट क्या होता है, फिलामेंट जो होता है टंगस्टन मटेरियल का बना होता है। और देखिए यहाँ पर इसमें आपको कॉइल के रूप में दिख रहा होगा। क्या कॉइल के रूप में इसलिए ताकि ज़्यादा स्पेस में, ताकि कम स्पेस में ज़्यादा एरिया कवर हो सके। अब देखिए, ये जो आपका इस जो टंगस्टन फिलामेंट दिख रहा है यहाँ पर इसमें हाइलोजन गैस को फील्ड किया जाता है। जो आपका इनर्ट गैस होता है उसके साथ साथ हाइलोजन गैस का मिश्रण करके इसमें फील्ड किया जाता है। अब इसमें देखिए आपको रिफ्लेक्टर दिख रहा होगा। रिफ्लेक्टर का क्या काम होता है, हाइलोजन लैंप में जो लाइट प्रोड्यूस होगा उसको रिफ्लेक्ट करने का काम रिफ्लेक्टर करता है। और इसमें आपको यहाँ पर जो बेस दिख रहा है वो क्या करता है, वह जैसे आप इनकैंडेसेंट लैंप में आपको सपोर्ट वायर दिखाई दिया था, तो सपोर्ट वायर क्या करता था, जो फिलामेंट होता था उसको होल्ड करके रखता था। तो इसमें जो है बेस वही काम करता है, मतलब कि हाइलोजन लैंप में फिलामेंट को होल्ड करने का काम बेस करता है। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा लैंप टर्मिनल सॉकेट। तो लैंप टर्मिनल सॉकेट का क्या काम होता है, यह जो होता है इलेक्ट्रिक, इसके द्वारा हम लैंप को सप्लाई प्रोवाइड करते हैं। तो इस प्रकार से हाइलोजन लैंप का कंस्ट्रक्शन होता है। अब हम देखते हैं हाइलोजन लैंप कैसे काम करता है। तो अगर इसके वर्किंग प्रिंसिपल की बात करें तो इसका कार्यविधि जो है वो बिल्कुल इनकैंडेसेंट लैंप के समान होता है। इसके वर्किंग में केवल एक ही अंतर होता है और वह होता है हाइलोजन साइकिल। जो टंगस्टन फिलामेंट होता है और ट्यूब होता है उसके मध्य को, जिसके बीच का जो गैप होता है वो बहुत कम रखा जाता है, क्योंकि जब इस लैंप को प्रयोग करते हैं तो जो टंगस्टन फिलामेंट होता है वो बहुत अधिक हीट हो जाता है और एक ऐसा टेम्परेचर आ जाता है जब
टंगस्टन मटेरियल जो है वो वाष्पीकृत होने लगता है। वाष्पीकृत होने पर टंगस्टन के जो कण होते हैं वो गिरने लगते हैं और वो कण जो होते हैं अधिक दूरी तक न फैले, इसलिए जो हैलोजन लैंप का जो ट्यूब होता है उसका आकार नैरो होता है। आप लोगों को चित्र में दिख रहा होगा हैलोजन ट्यूब का, हैलोजन लैंप जो होता है उसका जो ट्यूब होता है वो अक्सर नैरो मतलब कि सकरा मतलब पतला ही रखा जाता है। अब देखिए इसमें हैलोजन साइकिल क्या होता है वो समझते हैं। देखिए जब टंगस्टन का वाष्पीकरण होता है तो वह हैलोजन गैस से रासायनिक अपक्रिया करके उसे फिर से टंगस्टन में बदलकर फिलामेंट पर भेजता है, अर्थात टंगस्टन का जो कण होता है वो फिलामेंट पर चिपका देता है और यह इसे ही बोलते हैं हैलोजन साइकिल। और यह साइकिल चलता रहता है और इसी साइकिल को बोला जाता है हैलोजन साइकिल। तो इस तरह से हैलोजन लैंप वर्क करता है। इसका वर्किंग प्रिंसिपल बिल्कुल इनकैंडेसेंट लैंप की तरह होता है। इसको जब इलेक्ट्रिक सप्लाई देते हैं तो इसमें हैलोजन साइकिल होता है और हैलोजन साइकिल की वजह से क्या होता है, जो टंगस्टन का जो फिलामेंट होता है उसका वेपोराइजेशन जो होता है लगभग रुक जाता है। अब हम देखते हैं हैलोजन लैंप के एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो एडवांटेज की बात करें तो सबसे पहला एडवांटेज यही है कि इसका लाइफ टाइम मतलब इसका जीवन काल जो होता है अधिक होता है। कहने का मतलब इनकैंडेसेंट लैंप की तुलना में यह 10 गुना अधिक इसका जीवन काल होता है। और इसका यह स्टार्ट होता है मतलब कि यह इनिशियली तुरंत ही स्टार्ट हो जाता है और ब्राइटर लाइट हमको प्रोड्यूस करता है। इसका साइज जो होता है वो कॉम्पैक्ट होता है, मतलब कि हैलोजन लैंप जो होते हैं ये छोटे साइज के होते हैं। और अगला इसका एडवांटेज है ब्राइटर वाइट लाइट। कहने का मतलब यह हमको बिल्कुल श्वेत प्रकाश उत्पन्न करता है और श्वेत प्रकाश हमको प्रदान करता है। हायर ल्यूमेन आउटपुट, इनकैंडेसेंट लैंप की तुलना में इसका आउटपुट जो होता है अधिक होता है। अब देखते हैं इसके डिसएडवांटेज। अगर हम हैलोजन लैंप के डिसएडवांटेज की बात करें तो इसका सबसे पहला डिसएडवांटेज यही है कि यह इनकैंडेसेंट लैंप की तुलना में अधिक कीमती होता है। मतलब इसका कॉस्ट जो होता है अधिक होता है, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा सा हैलोजन लैंप का जो कॉस्ट होता है वो अधिक होता है। इसीलिए आज इस प्रेजेंट समय में हैलोजन लैंप को रिप्लेस कर दिया गया है CFL और LED को लाकर। कहने का मतलब CFL और LED की अपेक्षा हैलोजन लैंप का जो कॉस्ट होता है बहुत अधिक होता है, इसलिए इसका प्रयोग जो होता है अब बहुत कम किया जाता है। और दूसरा इसका डिसएडवांटेज है हीट। हैलोजन लैंप जो होता है, हैलोजन बल्ब जो होते हैं वो बहुत अधिक मात्रा में हीट प्रोड्यूस करते हैं जो कि अनकंफर्टेबल होता है। किचन वगैरह में अगर आप हैलोजन लैंप का यूज़ करते हैं तो वहाँ पर आप मतलब कि रह नहीं सकते, यह अनकंफर्टेबल महसूस कराता है। और अगला है कि इसको आप टच नहीं कर सकते हैं अपने हाथों से जब हैलोजन लैंप प्रकाश को उत्पन्न करता है, ये इसका डिसएडवांटेज है। कहने का मतलब यह हमेशा कूल नहीं रहता है, हमेशा हीट रहता है। और अगला डिसएडवांटेज है शॉर्ट लाइफ स्पैन। इसका लाइफ स्पैन जो होता है वो अधिक कम होता है। शॉर्ट लाइफ स्पैन का मतलब है आपको जो हैलोजन बल्ब अगर आप यूज़ करते हैं तो इसको आपको हर 6 महीने में बदलना पड़ सकता है और हर 6 महीने में बदलना ये क्या होता है अधिक कॉस्टली हो जाता है, ये इसका डिसएडवांटेज है। अब हम देखते हैं हैलोजन लैंप के एप्लीकेशंस। अब हम देखते हैं हैलोजन लैंप का प्रयोग कहाँ किया जाता है, यानी कि हैलोजन लैंप के एप्लीकेशंस। तो हैलोजन लैंप का प्रयोग घरों के बाहर प्रकाश के लिए किया जाता है। खेल के मैदानों में जो लाइटें लगी होती हैं पहले, अब तो LED का प्रयोग किया जाता है, लेकिन पहले जो खेल के मैदान में प्रकाश का व्यवस्था किया जाता था वो हैलोजन लैंप ही होता था। और इसका प्रयोग किया जाता है पार्क तथा फैक्ट्री में प्रकाश के लिए किया जाता है, वीडियो फिल्म बनाने में प्रकाश के लिए, तथा विभिन्न प्रकार के जो उत्सव होते हैं उसमें प्रकाश के लिए हैलोजन लैंप का प्रयोग किया जाता है। तो हैलोजन लैंप का प्रयोग बहुत अधिक जगहों पर किया जाता है। तो ये थे एप्लीकेशन हैलोजन लैंप का। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा हैलोजन लैंप क्या होता है, कैसे काम करता है, इसका कंस्ट्रक्शन, एडवांटेज, डिसएडवांटेज और इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो भी देखा। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे CFL लैंप और LED लैंप। ये 2 लैंप आपके बचे हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग।